તો યુપીની સુલતાનપુર લોકસભા બેઠક પર ચૂંટણી જંગ સુલતાનપુરમાં છઠ્ઠા તબક્કામાં થશે મતદાન ત્યારે ફરી ભાજપે મેનકા ગાંધીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। સુલતાનપુરમાં કુલ 9 ઉમેદવારો ચૂંટણીના મેદાનમાં છે। મેનકા ગાંધીની કામગીરીને લઈને શું કહી રહ્યા છે લોકો? સુલતાનપુરની જનતા મેનકા ગાંધીને ફરી જીતાડશે કે કેમ? 2019માં સારી લીડથી મેનકા ગાંધીની જીત થઈ હતી। કોંગ્રેસ અને સપાનું ગઠબંધન રોકશે મેનકાનો વિજય રથ તે પણ સવાલ છે। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट। इस वक्त गुजरात फर्स्ट की टीम पहुंच चुकी है सुल्तानपुर लोकसभा सीट से, जहां पर बीजेपी ने इस बार भी मेनका गांधी पर भरोसा जताया है। छठे चरण में यहां पर चुनाव होना है। एक पार्क में मौजूद है, पर्यावरण पार्क है। सुल्तानपुर के बारे में कहा जाता है कि सुल्तानपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला भी कहा जाता है। यहाँ का बांध, जिसे चारपाई में बांधने के लिए काम आता है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। लोग चुनावी माहौल के बीच में इस बार किस पर अपना भरोसा दिखाना चाहते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे सुल्तानपुर के इस पार्क में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजू चौधरी। इस बार क्या माहौल है सुल्तानपुर में? इस बार माहौल सुल्तानपुर में ही नहीं, पूरे भारत में गठबंधन सरकार बना रहा है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जनता एक बार जिसे चुनती है दोबारा बहुत कम मौका देती है। जी, कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ डीवी राय का ऐसे प्रत्याशी भाजपा के थे जो जीते हैं, और हमको तो नहीं लगता इस बार वो चीजें रिपीट होंगी। राम भुवाल निषाद जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और चुनाव 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। मतलब गठबंधन के प्रत्याशी इस बार जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं सर? हमारा तो मुद्दा सबका साथ सबका विकास, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। और मेनका जी ने पिछली बार भी बनी थी, उन्होंने इतना विकास किया है, विकास के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने डिवाइडर बनाया, सड़कें चौड़ी हुई, अस्पताल दिया। उनके पुत्र थे, उन्होंने इमरजेंसी का वो बनवाया था, एक अस्पताल बन रहा है। और उसके बाद ऑक्सीजन, जो कोरोना काल में ऑक्सीजन वाला भी उन्हीं का दिया हुआ है। और वो अब की चुनाव में ये कैमरे लगने जा रहे हैं, और उसके और ये जो है नहीं ट्रैफिक वाले डिवाइडर लाइटें भी लगेंगी। और जो पहली बात तो प्राथमिकता उनकी पेड़ लगाने की है। जहाँ किसी को जगह है वो यहाँ एप्लीकेशन दे, उसको तुरंत वो पौधे का ही सबसे पहले काम उनका रहता है। मेनका गांधी को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है? नाराजगी है या नहीं? नाराजगी और खुशी की बात नहीं है। जो भैया ने भी बताया कि अस्पताल अगर बना है तो फिर जो है यहाँ तनिक भी अगर सीरियस मरीज होता है तो लखनऊ रिफर क्यों होता अगर मेडिकल कॉलेज है। तो सारी बात ढोल के अंदर पोल की बात जो है साबित हो रही। बस ऐसे ही है, विकास बाह्य आवरण का है, रंगाई पुताई लिपाई ये सब बढ़िया है, लेकिन जिस काम के लिए पर्पज क्या है वो पर्पज नहीं पूरा हो रहा है। यहाँ ENT के आप उसमें चैम्बर में चले जाइए, सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज जिसको कहा जाता है, ये मोबाइल की टार्च से जो है कान गला देखा जा रहा है। एक्सरे की यहाँ आज मशीन सालों हो गया नहीं। यहाँ अगर कोई, हम लोग चूंकि मैं तो अधिवक्ता हूँ, यहाँ अगर किसी का मेडिकल होना होता तो अमेठी उसको जाना पड़ता। ये है मेडिकल हाल की, मेडिकल कॉलेज की हाल। भ्रष्टाचार की बात में मैं एक चीज बोलूंगा कि 2014 के बाद 2 योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू करी, पहला जनधन योजना, दूसरा DBT था इनका, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। एक प्रधान को एक पैसा जाता था डायरेक्ट उसके खाते में, वो चाहे 3,000 रुपया निकाल के लाभार्थी को दे, चाहे 2,000 रुपए दे। आज 12,000 रुपए पूरा शौचालय का जा रहा है, और उसके एवज में जो लाभार्थी है वो 1 रुपए देने को तैयार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार का खत्मा यहीं पे होता है। आप ये समझ लीजिए कि कॉलोनी का पैसा जा रहा है और डायरेक्ट लाभार्थी को जा रहा है। तो आप बताइए, DBT होने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ कि ज्यादा हुआ? हर एक आम आदमी, हर आदमी समझ सकता है DBT के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ है। इस बार क्या मेनका गांधी को यहाँ की जनता मैंडेट देगी? मेनका गांधी के पुत्र पिछले 5 वर्ष यहाँ पर चला चुके हैं अपनी सत्ता। माता जी के नाम पर मेनका जी भी आ चुके हैं, 10 वर्ष हो गया। इस 10 वर्ष में सुल्तानपुर जनपद में जो युवाओं के लिए है, एक भी ना कोई कॉलेज बना IT, ना कोई फैक्ट्रियां बनी, ना कुछ बनी। इसी गांधी परिवार का नाम जो संजय गांधी का आज सम्मान लोग करते हैं, उन्हीं का परिवार है। रायबरेली और अमेठी में जो कितनी फैक्ट्रियां, कितने आपको विद्यालय, कितने वो बना दिया गया है। 10 साल, 1 मिनट अभी पूरा नहीं, 10 सालों में सुल्तानपुर के जनपद में
कोई भी काम, मैं भाजपा का प्रत्याशी का मैं समर्थन करने वाला व्यक्ति हूँ और जब भाजपा नहीं थी तब का मैं साथी हूँ, लेकिन पिछले 5 वर्षों से एमकॉम, बीकॉम, बीएससी, एमएससी करके रिक्शा चला रहे हैं और इंग्लिश में पैसा मांग रहे हैं। वो अंग्रेजी में यात्रियों से पैसा मांग रहे हैं, जो उनको आता नहीं वो 20 की जगह 25 दे के जा रहे हैं, इसलिए कि उनकी छवि को देखकर विकास के नाम पर शून्य है, कार्य के नाम पर शून्य, हिंदू के नाम पे जिंदाबाद है। इसी देश में इसका सोना गिरवी रखा जाता है, यही देश था, 2 बार रुपए का मूल्य। और नेहरू जी कौन से संविधान की बात, कांग्रेस किस पार्टी की बात करती है? जो क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे 22 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री कैबिनेट मिशन प्लान के तहत रखे बनते हैं प्रधानमंत्री, वो किस संविधान की बात करते हैं? राजीव गांधी जी भरे मन से बोलते हैं जरूरत पड़ेगी इस देश का संविधान बदलेगा, ये कौन से संविधान बचाने की बात करते हैं? इसी देश में सुप्रीम कोर्ट क्यों गाली देते हैं लोग? ये इसी देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर फैसले दिए गए हैं राजीव गांधी की सरकार में। और घोटालों का कांग्रेस का, तो कांग्रेस का नाम ही घोटाला है। लेकर क्या आप सोचते हैं अफजल जी, मेनका गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? आज जनपद सुल्तानपुर की हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग मेनका गांधी जी के साथ हैं विकास के नाम पर और उनके सरल स्वभाव और उनके व्यवहार के नाम पर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट है, यहां से बीजेपी ने मेनका गांधी को उतारा है चुनावी मैदान में। इस बार यहां की जनता के अलग अलग राय देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी बात आती है तो दोनों पक्षों की तरफ से डिबेट होना शुरू हो जाता है। अब ये 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम चलेगा कि इस बार कौन इस सीट से जीतता है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।